परात्पर परमेश्वर 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए नैमिषारण्य के पवित्र भूमि पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करता है, रुक्मिणी मैया का पति शिशुपाल बनना चाहता था, तो सूत जी महाराज कहते हैं लक्ष्मी पति नहीं लक्ष्मी पुत्र बनिए। लक्ष्मी पुत्र बनने में फायदा है, वो हमारी माँ है, उसके हम सुत हैं, संतान। यदि हमने लक्ष्मी पति बनने का प्रयास किया तो शिशुपाल जिस प्रकार रोया है उसी प्रकार रोना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी मैया से एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब होता है प्रकृष्टः दुम्नः प्रकाशः इति प्रद्युम्न। जो भगवान कृष्ण की ही तरीके तेजोमय है, शक्तिशाली है, चेहरे में तेज है, बल है, पराक्रम है। ये प्रद्युम्न महाराज कामदेव के अवतार हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे और एक दैत्य था जिसका नाम लवणासुर था। उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने वरदान मांगा कि मेरी जो मृत्यु हो वो भगवान शंकर के शुक्र के द्वारा जो उत्पन्न हो उससे मेरी मृत्यु हो। अब उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जिस समय सती मैया ने देह को त्यागा, बाबा तो समाधि में चले गए। 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तपस्या समाधि में रहे। अब उनकी समाधि को भंग कौन करे? सारे देवता प्रयास करके हार गए। कामदेव को कहा आप जाइए। कामदेव ने अनेक प्रयास किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा भोले बाबा के ऊपर। लेकिन जैसे ही कामदेव ने आम वृक्ष के पीछे छिप करके और उनके तीसरे नेत्र पर काम बाण छोड़ा, तो बाबा का यदि तीसरा नेत्र खुल जाए तो जलकर के भस्म हो जाएगा। दृष्टि डालते ही वो कामदेव जलकर के भस्म हो गया, राख हो गया। तभी तो बाबा ने लिखा कि जब शिवती शरणयन उघारा, जब शिवती शरणयन उघारा, निरखत काम भयो जर छारा, निरखत काम भयो जर छारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है अलग महामुनि भारा, हुई है अलग महामुनि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा हो ही न मोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा।
जैसे ही रति महारानी रोने लगी, कामदेव भस्म हो गए। भगवान भोले बाबा ने कहा अब ये जीवित तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारा आशीर्वाद है, छद्म भेष में आपके साथ में रहेंगे, अनंग भेष में, लेकिन हमारा आशीर्वाद है भगवान कृष्ण के सुत के रूप में आपको ये प्राप्त होंगे। और रति महारानी विद्यावती के रूप में नारद जी ने कहा जाओ देवी, जाकर के सम्रासुर के यहाँ तुम सेवा करो जाकर के, और जिस समय तुम्हारे पति का अवतार हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, हम आपको ज्ञात करा देंगे। वो शुभ घड़ी आई, नक्षत्र आया, मुहूर्त आया, प्रद्युम्न महाराज प्रकट हुए। जैसे ही प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ तो सम्रासुर को पता चला, क्योंकि सम्रासुर का जो वध होना है प्रद्युम्न जी के ही द्वारा होना है। सम्रासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण करवा लिया। बाल्यावस्था में ही जन्म लेते ही, और हरण करके उनको समुद्र में फेंकवा दिया। जैसे ही समुद्र में डलाया तो एक बहुत बड़ी मछली उस बालक को निगल गई, और दैव संयोग से, प्रभु की कृपा से वही मछली महाराज सम्रासुर के यहाँ पहुंच गई। महाराज सम्रासुर रसोइया को कहा, वो मछली पहुंचाई। रसोइया ने जैसी उसका पेट छेड़ा, काटा तो बालक निकला। सम्रासुर महाराज से बताया। सम्रासुर महाराज ने उस बालक को देखा, देख करके प्रसन्न हुए और उस बालक का नामकरण किया, नाम रखा प्रद्युम्न। नारद जी आ गए, जो दासी की रूप में काम कर रही थी विद्यावती, उसको बताया देवी, ये जो पुत्र आपके पास में मछली के द्वारा उत्पन्न हुआ है, आप जिसकी सेवा करती हैं, जानती हो कौन है? रति ने कहा नहीं। बोली यही तुम्हारे पति हैं, इनकी सेवा करो। धीरे धीरे प्रद्युम्न महाराज बड़े हो गए। एक दिन रति महारानी ने बताया, प्रभु आपके पिता सम्रासुर नहीं है, आपका तो जन्म और कहीं हुआ है। आप तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं, पुत्र हैं, और इस दुष्ट ने आपका हरण करवा करके समुद्र में फेंकवाया। वो तो प्रभु की कृपा जो आप प्राप्त हो गए, मुझे सब नारद जी ने ज्ञात कराया है कि भगवान नारायण सुतः संबरेणा हतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। मैं आपकी पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं। जैसे ही पता चला प्रद्युम्न महाराज को, प्रद्युम्न महाराज ने सम्रासुर से युद्ध किया। युद्ध करके सम्रासुर का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिकापुरी प्रद्युम्न महाराज पहुंच गए। एक बात बताइए, यदि किसी का बालक जन्म लेते ही कोई चुरा ले जाए और पुनः वो दोबारा से प्राप्त हो तो कितनी खुशी होगी। और वो स्वयं अकेला ना आकर के यदि बहू के संग आ जाए, इससे बड़ी क्या खुशी होगी। भगवान कृष्ण को जब पता चला कि प्रद्युम्न आ रहे हैं तो स्वागत किया सभी लोगों ने।
गले लगा करके भगवान कन्हैया ने स्थान दिया। तो प्रद्युम्न महाराज का पहला विवाह रति के संग हुआ, जो विद्यावती के रूप में है। और प्रद्युम्न महाराज के 2 विवाह हुए। दूसरा विवाह प्रद्युम्न जी का, जो प्रद्युम्न जी के मामा हैं, जिनका नाम है रुक्मी, उसी की पुत्री के संग हुआ। बोलो राधे राधे। अब आपके मन में विचार आएगा कि वो तो बहन हुई, विवाह कैसे हो गया। लेकिन किसी किसी प्रदेश में कहीं की प्रथा है। दक्षिण की तरफ शायद ऐसी प्रथा है आज भी। सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखताल में, राजन, एक राजा हुए जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित महाराज भगवान सूर्य नारायण के उपासक हैं। कि आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्मै मणिं प्रदादा सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित महाराज प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, जो वैश्य प्रत्येक दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देता है, वो उसके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। बोलो राधे राधे। सूर्य अर्घ अवश्य देना चाहिए, लेकिन सूर्य अर्घ का विधान है कि ब्रह्म मुहूर्त में। और यदि नहीं हो सकता है तो जितनी समय आपको समय मिले जल अवश्य दीजिए। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और सत्राजित महाराज को एक मणि प्रदान किया, जिस मणि का नाम है स्मंतक मणि। ये कुछ मणियां हैं जो विशेष हैं, जैसे चिंतामणि, कौस्तुभ मणि, इनकी सबकी अपनी अपनी विशेषता है। इस स्मंतक मणि की विशेषता है कि जो व्यक्ति इसका पूजन करेगा उसको प्रत्येक दिन 8 भार सोना प्रदान करती है। और 8 भार सोना, पहले भार चलता था, एक भार शायद 10 किलो को कहते हैं। अब आप गणित लगा लीजिए, यदि 1 भार सोने को 10 किलो कहते हैं तो 8 भार सोना 80 केजी हुआ। इतना सोना प्रदान करने वाली उस मणि को सत्राजित महाराज 24 घंटे गले में धारण करके रखते हैं। और एक दिन सत्राजित महाराज उस मणि को पहन करके द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की सभा में पहुंचे, अंतःपुर। भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा उस मणि को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। चमचमाती हुई मणि गले में पड़ी थी। कन्हैया ने पूछ लिया, महाराज ये मणि की विशेषता क्या है? ये तो बड़ी सुंदर मणि है, आपको कहां से प्राप्त हुई? सत्राजित महाराज ने पूरा वर्णन किया मणि के विषय में। तो भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज यदि आपको अच्छा लगे तो इस मणि को राजकोष में जमा कर दीजिए। और इतना ये सोना प्रदान करती है, आप ले दे करके पूरे घर में मात्र 3 सदस्य हैं, एक आपकी कन्या है।
कुछ दिनों बाद वो भी उसका विवाह हो जाएगा, अपने घर चली जाएगी। तो सत्राजित महाराज ने कहा, प्रभु ये तो मेरे इष्ट और आराध्य के द्वारा प्रदत्त मणि है, इसको मैं नहीं दे सकता। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने हंसते हुए कहा, महाराज कोई जबरदस्ती थोड़ी है, आपकी इच्छा है। वो तो हमने प्रस्ताव रखा। मणि को पहन करके सत्राजित महाराज वापस गए और अगले दिन उस मणि को उनके छोटे भाई, जिनका नाम है प्रसेन, वो पहन करके जंगल में आखेट करने के लिए, शिकार खेलने के लिए गए। और जब जंगल में पहुंचे तो वहां पर एक शेर से भेंट हो गई। शेर ने प्रसेन का वध कर दिया और उस मणि को दांत में दबा करके लेकर के आगे चल पड़े। कुछ दूर पहुंचे ही थे कि रास्ते में जामवंत जी से भेंट हो गई शेर की। जामवंत जी ने देखा कि बड़ी चमचमाती हुई ये मणि है, तो शेर का वध करके जामवंत जी ने उस मणि को छीन लिया और लेकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। अब जाम्बवती उस मणि को, अब उसकी विशेषता तो जानते नहीं, उस मणि को लेकर के खेल रहे हैं, क्रीड़ा करती है, खेलती है। इधर जब सूर्यास्त हो गया, अर्धरात्रि होने को आई, छोटा भाई प्रसेन लौट करके नहीं आया, तो सत्राजित महाराज ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि देवी, हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण एक दिन हमसे उस मणि को मांग रहे थे और हमने देने से मना कर दिया, इसलिए मेरे भाई का वध करके वो मणि को कृष्ण ने चुरा लिया। लेकिन देवी ये बात पक्की नहीं है, किसी से कहना नहीं, ये मन की बात हमने आपसे बताया है। और हमारी माताओं को तो वरदान प्राप्त है कि यदि कोई गंभीर बात बता करके आपने ये कह दिया कि इस बात को किसी से कहना नहीं, तो मानो कि वो बात छिपने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। क्यों? ये दोष नहीं है, बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि उनका जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। कोई भी आकर के झूठे के आंसू लगा करके रो करके सारी पोल खोल करके चला जाएगा, वो सब कुछ बता देगी। अब उन्होंने अपनी पड़ोसन से बताया, बगल की पड़ोसन आई। अब जब कोई व्यक्ति घर में सदस्य मरता है, खत्म होता है, तो लोग मिलने आते। अब पड़ोसियों से बताया और वो भी कहती किसी से कहना नहीं, क्योंकि उन्होंने मना किया है। अब उसने तीसरे से बताया, तीसरे ने चौथे से बताया। इस प्रकार पूरे गांव में बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने ही प्रसेन का वध करके मणि को चुरा लिया। करणे करणे जपन जना, कानों कानों बात फैल गई पूरी नगर में। अब भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण ने अपने गुरु जी से पूछा, जिनका नाम है गर्गाचार्य जी, गुरु जी ये जो मुझे कलंक लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? मैंने तो मणि चुराई नहीं, झूठा ही कलंक लग रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, प्रभु हम देख चुके हैं, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया है, वही इसीलिए तुम्हें कलंक लग रहा है। कन्हैया ने कहा, इस कलंक से तो हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, और यदि राजा के ऊपर ही राजा ही यदि कलंकित हो जाएगा तो प्रजा कैसे रहेगी? भगवान कृष्ण
सभी सेना को लेकर के प्रसेन की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते जब वो जंगल में पहुंचे तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा मिला, लेकिन मणि नहीं थी। अब कन्हैया ने देखा कि आगे शेर के पग चिन्ह बने हुए हैं खून से लथपथ, खून से। उन पग चिन्हों को देखते हुए जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े तो शेर भी मरा हुआ पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। उसके आगे ऋक्षराज पग चिन्ह बने हुए हैं भालू के, रीछ के। उन पग चिन्हों को देखते देखते कन्हैया उसी गुफा के पास में पहुंच गए जिस गुफा में जामवंत जी रहते थे। अब कन्हैया ने जैसे गुफा के बाहर से देखा तो वो जो जाम्बवती जी हैं उस मणि को लेकर के अंदर खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी, चमक रही थी मणि। तो भगवान कृष्ण देख करके मणि को पहचान गए, ये तो वही मणि है जिस मणि के खोज में हम निकले हैं। तो सभी सैनिकों को बाहर रोक दिया भगवान ने कि आप लोग यहीं रुकिए, हम मणि लेकर के आते हैं। अब जैसे ही कन्हैया अंदर प्रवेश किए, अब मणि की याचना किया, ये मणि हमको दे दो, हमारी है। तो जामवंती जी चिल्लाने लगी जोर जोर से, ये कौन आ गया? तो जामवंत जी आ गए। अब जामवंत जी में भगवान कृष्ण में घमासान युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ और 28 दिन तक ये युद्ध बराबर चला, रात दिन बराबर। और जब कन्हैया ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी, पराजित कर दिया, जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु इस पृथ्वी में मुझे हराने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि जिस समय भगवान ने विराट रूप धारण किया था उस समय पर मैंने 108 परिक्रमाएं लगाई थी, ये वही जामवंत जी है। लेकिन मेरे इष्ट आराध्य जो भगवान श्री राम है, राघवेंद्र हैं, वही मुझे हरा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं हरा सकता। तो कहीं आप मेरे प्रभु तो नहीं है? भगवान मुस्कुराने लगे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ऐसे विश्वास नहीं करेंगे हम, इस रूप में नहीं, आप तो रामावतार का दर्शन दीजिए। बोलिए राधे राधे। कि भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तत्क्षण प्रकट भये श्री रामचंद्र दरबार। अब तो जामवंत जी का कहने ही बाकी था कि प्रभु सब परिवार प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जामवंत जी ने प्रणाम किया, प्रभु मेरी इस धृष्टता के लिए आप क्षमा कर दीजिए। आपको चाहिए यह मणि, लेकिन प्रभु आप एक बात बताइए, ये जो मणि है, कन्या को यदि कोई वस्तु दे दी जाए तो क्या उस वस्तु पर पिता का अधिकार रह जाता है? भगवान ने कहा नहीं, वो तो कन्यादान हो गया। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु इस मणि को तो मैंने जाम्बवती को दे दिया और मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी एक ही कन्या है ये जाम्बवती, और आप इसके संग विवाह कर लीजिए और मैं दहेज में इस मणि को आपको दे देता हूं। भगवान ने कहा, मणि हमें चाहिए, आप ये चाहे जैसे मिले।
क्योंकि कलंक से मुक्त होना। जामवंती जी ने विवाह संपन्न किया और दहेज में मणि दे दी। तो दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती मैया के संग हुआ। अब पत्नी को संग में लिया, उस मणि को लिया महाराज सत्राजित के यहाँ पहुंचे भगवान कन्हैया। भगवान कृष्ण ने कहा महाराज आप हमारा झूठा ही नाम लगा रहे थे और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो बगल में देख रहे हो ये हमारी धर्म पत्नी है, इस मणि की वजह से हमें विवाह करना पड़ा इसके संग। प्रत्यक्षम प्रमाणम किम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और आप हमारा झूठा नाम लगा रहे थे। ये लो अपनी मणि। सत्राजित महाराज बड़े लज्जित हुए, दुखित हुए, नीचे को सर कर लिया, आंखों में अश्रु भर आए। सत्राजित महाराज ने कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, और आपकी तो इच्छा थी इस मणि को लेने के लिए, इसलिए हमारी भी एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, उसके संग आप विवाह कर लीजिए। मैं आपसे अच्छा सुयोग्य वर और कहां ढूंढूंगा जाकर के। और दहेज में ये मणि आप ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के संग संपन्न हुआ। बोले जय श्री कृष्ण। मणि को भगवान ने पुनः सत्राजित को दे दिया और प्रेम से रहने लगे द्वारिकापुरी में। एक कालिंदी मैया है जो यमुना है आपकी, ये इंद्रप्रस्थ नगरी जानते हो आप? इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं? इंद्रप्रस्थ कहते हैं दिल्ली को। इस समय जिसका नाम दिल्ली है, दिल्ली, उसका प्राचीन नाम, संस्कृत नाम पांडवों के द्वारा बसाई हुई यह नगरी है, इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन इंद्रप्रस्थ में पहुंचे तो वहां यमुना के किनारे घूमने के लिए गए। भ्रमण करते 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 जैसे यमुना के तट पर पहुंचे तो वहां देखा कि एक कन्या अकेली बैठ करके तपस्या कर रही है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन सायंकालीन का समय आने को हुआ है और ये यमुना के किनारे घनघोर जंगल में ये कन्या कौन है, जरा पूछो तो जाकर के। अर्जुन जी गए, कन्या को हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, प्रणाम किया और पूछा देवी यहां पर तुम क्या कर रही हो? तो उस कन्या ने कहा कि विष्णु वरेण्यं वरदं तपः तपः परमास्थिता। मैं तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए पति के रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन जी तुरंत आए और आकर के कन्हैया से बोले प्रभु चौथी की व्यवस्था हो गई। बोलो राधे राधे। आपसे ही विवाह करना चाहती, आपके लिए तपस्या कर रही है। तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी मैया के संग हुआ। सुखदेव कहते हैं राजन पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा जी के संग हुआ।
एक दो भाई हैं जिनका नाम इंदु और अरविंदु नाम है। इनकी बहन है मित्रविंदा। स्वयंवर हो रहा था, भगवान कन्हैया पहुंचे तो पांचवा विवाह स्वयंवर की प्रथा को धन्य करके भगवान ने संपन्न किया। छठा विवाह कौशल नरेश की पुत्री है, नाम है सत्या। भगवान ने 7 रूपों में परिणित होकर के 7 बैलों को एक ही रस्सी से नाथा और सत्या के संग विवाह संपन्न किया। 7वां विवाह भगवान का सुदमरसा जी के संग हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के संग हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने मत्स्य भेदन करके लक्ष्मणा जी के संग 8वां विवाह संपन्न किया। कितने विवाह हो गए भगवान के? 8 विवाह। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान के 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुआ, एक साथ। वो कैसे? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर। भूमि का पुत्र है, इसलिए उसको लोग भौमासुर कहते हैं और उसका प्राचीन नाम है नरकासुर। इसने संकल्प लिया कि मैं एक संग 20,000 कन्याओं के संग विवाह करूंगा। अब हर राज्य में आक्रमण करता, तो जिस राजा को ये जीतता उस राज्य की जितनी भी कन्याएं होती सभी को लाकर के एक जेल में कैद करता जाता। वो कन्याएं सभी भगवान कन्हैया का ध्यान करती, स्मरण करती और भगवान कृष्ण से निवेदन करती, प्रभु इस दुष्ट से हमें छुटाओ। एक दिन कन्हैया सत्यभामा जी के संग बैठे हुए थे। कन्हैया ने कहा, देवी सुनती हो? हाँ, क्या बात है? हमें चलना चाहिए, ये जो कन्याएं हैं हमें याद करती हैं और उस दुष्ट नरकासुर के कैद में है, उनको मुक्त करना है। सत्यभामा जी को लिया, गरुड़ में आरूढ़ हुए कि सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम। वो प्राग्ज्योतिषपुर का नरकासुर है और सत्यभामा जी के संग भगवान वहां प्रस्थान किए। तो उस दैत्य की रक्षा में एक राक्षस है, 5 फणों से नाग है, जिसका नाम है मुर। वो 24 घंटे रक्षा करता है। तो भगवान कन्हैया ने उस मुर नाम के दैत्य का उद्धार किया, इसलिए कृष्ण का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया अंदर प्रवेश किए, भौमासुर से युद्ध किया, भौमासुर का वध किया, उन कन्याओं को मुक्त किया। वो सभी कन्याएं हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु अब हम कहां जाएं? हमें कौन स्वीकारेगा? यदि हम पिता के घर जाती हैं तो पिता हमें स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि इस दुष्ट के कैद में थे। और यदि हम विवाह भी करना चाहें तो हमारे संग विवाह कौन करेगा? और आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप तो प्रभु समर्थवान हैं, आप ही हमें स्वीकार लीजिए। सभी गोपियां हाथ जोड़ करके, वो ब्रजांगनाएं
कन्याएं भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम आपकी दासी बन जाएंगी, जो आप सेवा देंगे हम सेवा करेंगी आपकी निष्ठा से। और सभी प्रेम से भगवान को पुकारने लगे। कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। श्री राधे चरावे मैं ज्वालन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ज्वालन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ज्वालन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ज्वालन बन जाऊं। पीछे पीछे चुपके गाय चरावे जाऊं, पीछे पीछे चुपके गाय चरावे जाऊं, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी। श्री राधे बात बताएं, लड़के की शादी में तो खूब ठुमके लगाते हो और ये कन्हैया की शादी हो रही है, इसलिए ये जो संकोच है इसको खूंटी में टांग आओ जब कथा सुनने आओ, और कथा के बाद फिर उसका पालन करो। इसलिए संकोच नहीं करना, जिनका मन हो रहा है इस भजन में हम छूट दे रहे हैं, अपनी जगह पे ही खड़े होकर के नृत्य करेंगे और फिर बैठ जाएंगे भजन के बाद। कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो मछली नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं
मछली बन जाऊं, चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, चरण से मैं लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, भक्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी। माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो मिश्री खावे मैं मिश्री बन जाऊं, रुच रुच कर वो भोग लगावे